अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है फंड मैनेजर रिपोर्ट। तो हमने सैंपल के तौर पे एमसीबी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड जो है उसकी सितंबर 2024 की कन्वेंशनल इसकी हमने रिपोर्ट ली है। उसके तहत आपको तफसील से बताएंगे कि फंड मैनेजर रिपोर्ट क्या होती है और किस तरह इसको रीड किया जाता है। और इस तफसील से बताने के लिए हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब है, वो आपको बताएंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आजकल हमारा मौजू है इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आज हम एक फंड मैनेजर रिपोर्ट आपको बता रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या होता है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको किस तरह देखा जाता है और फंड की सिलेक्शन करते वक्त इन सब चीजों को आपको देखना जरूरी है। तो आज हम जो जिस फंड के बारे में आपको बता रहे हैं उसका नाम है एमसीबी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड और ये इसकी सितंबर की रिपोर्ट है। अभी इसकी अक्टूबर की रिपोर्ट नहीं आई है, जो कि तकरीबन आपका एक हफ्ता लगता है। फर्स्ट वीक के एंड में आपको ये रिपोर्ट मिल जाती है। ये मैं आपको यहाँ बताता चलूं, ये फंड जो है कन्वेंशनल का फंड है। इंशाल्लाह हम इसके बाद एक इस्लामिक के फंड पे भी आपको एक फंड मैनेजर रिपोर्ट पर तस्करा तफसील से करेंगे। जो हमारी अगली वीडियो होगी वो इंशाल्लाह इस्लामिक पे होगी। तो इस फंड के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये एक ओपन एंड फंड है। अच्छा, ये इक्विटी का फंड है। ये हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसमें मेजर जो इन्वेस्टमेंट है ये इक्विटी में होती है। इसकी जो रेटिंग है ये AM1 है, पैकरा की जानिब से जो इसको रेटिंग दी गई है ये AM1 है और जो ये अक्टूबर 23 को दी गई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका रिस्क प्रोफाइल तो आपको पता ही होता है। इस फंड का रिस्क जो है, इक्विटी के सारे फंड जो है वो हाई रिस्क की होते हैं, तो आपको ये भी यहां से फंड मैनेजर की रिपोर्ट से पता चल जाता है। अच्छा, इसकी डेट जो है वो 11 मार्च 2002 को लॉन्च हुआ था। इसका मतलब है कि ये बहुत पुराना स्टेबल फंड है। तकरीबन इसके 22 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, अब इसका फंड मैनेजर जो है वो उवैस अब्दुल सत्तार है, CFA। तो ये भी इनके साथ जो है काफी अरसे से मुंसलिक हैं। तो आपके फंड मैनेजर का नाम भी इसमें आपको पता चल गया है। अच्छा, इसका ट्रस्टी जो है वो CDC है। ट्रस्टी का नाम भी आपको पता चल गया। यहां मैं आपको बताता चलूं, जब भी आप चेक बनाए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड में, तो उसमें CDC ट्रस्टी का नाम जरूर आना चाहिए। वो जितने चेक हैं आपके वो इनके नाम पे जाते हैं और यही ट्रस्टी हैं, तो आपकी फंड जो है इनके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इसके ऑडिटर्स के बारे में भी आपको पता चल जाता है। फर्गूसन इसके ऑडिटर्स हैं। तो एक बहुत अच्छी कंपनी जो है आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो उसके ऑडिटर्स हैं। इसका मतलब है कि इनकी फिगर्स या इनकी जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ से सर्टिफाइड हो जाती हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इसलिए कि आप जब डेली नैब निकाल रहे होते हैं और जितनी अकाउंटिंग कर रहे होती है वो उसके लिए आपको ज़ाहिर एक बहुत अच्छे ऑडिटर की भी जरूरत होती है, जो आगे ईयर एंड पे आपको ये तमाम चीजें आपको पॉइंट आउट भी करते हैं अपनी रिपोर्ट में। अगर कोई गलती हो रही होती है तो जो अच्छे बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं या AMC होते हैं वो अपनी अकाउंटिंग को बहुत प्रॉपर रखते हैं। और जो छोटे आपके म्यूचुअल फंड हैं, इसमें आपने जनरली देखा होगा कि एक दिन में ही 3000% डिप आ जाती है और एक ही दिन में 3000% अप भी हो जाता है। ये अमूमन आपको छोटे जो नॉन बैंक्स के म्यूचुअल फंड हैं इनमें ये चीजें नजर आती हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम मुझे पर्सनल लगती है कि यहाँ इनकी अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट में थोड़ा सा मसले मसाइल होते हैं कि वो एक दिन कुछ दिखा देती है, अगले दिन उसको रिवर्स करती हैं और फिर कुछ और दिखा देते हैं। तो इसमें डेली नेफ का जो है ना, उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि AMC आपकी बहुत स्टेबल हो, उसके कंट्रोल्स बेहतर हो, उसके ऑडिटर्स भी बहुत अच्छे हों। तो यहाँ आपको ये देख के पता चलता है कि इसके ऑडिटर्स भी जो है वो एक अच्छी नामवर कंपनी मौजूद है, AF फर्गूसन। अच्छा, अब इसकी आई आपकी मैनेजमेंट फी, जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी मैनेजमेंट फी आपको देखनी बहुत जरूरी है। तो इसकी मैनेजमेंट फी मैं आपको बताता चलूं, अप टू 4%। इसका मतलब यह है कि 4% तक इसकी मैनेजमेंट फी हो सकती है। ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी मैनेजमेंट फी का, कि वो 4% तक जा सकती है। नेट एसेट वैल्यू, जो इसके एवरेज नेट एसेट वैल्यू हो, उसकी बेसिस पे ये अपना 4% कैलकुलेट करके मैक्सिमम ले सकती है। मगर इन्होंने इसके साथ साथ आपको एवरेज रेट ऑफ मैनेजमेंट फी जो उन्होंने चार्ज की है अब तक सितंबर तक, वो है 3.54, जो कि विद इन 4% आ रही है। इसका मतलब एक्चुअल जो मैनेजमेंट फी इन्होंने चार्ज की है वो 3.54% चार्ज की है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि इसमें मैनेजमेंट फी कितनी है और उसको कितना इन्होंने चार्ज किया है।
इसके साथ साथ आता है फ्रंट एंड लोड, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है इन्वेस्टर के लिए। जब वो जाता है किसी फंड में तो जाहिर है ये चार्ज होता है। तो इंडिविजुअल का इन्होंने लिखा हुआ है 3%, यानी कि 3% आपका फ्रंट एंड लोड चार्ज होगा। अच्छा, यहाँ मैं बात आपको बताता चलूं कि इस पे भी बार्गेनिंग होती है, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये फ्रंट एंड लोड कम भी हो जाता है, और नील होना तो जरा मुश्किल है मगर कम जरूर हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि इस पर नेगोशिएट जरूर करें। और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ये बहुत डिपेंड करता है, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही फ्रंट एंड लोड में आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद इसकी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, वो मिनिमम जो आप 500 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम आपके 500 रुपए से इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है। अच्छा, बेंचमार्क इसका जो है वो KSE 100 इंडेक्स ही है। जो भी आपका रिटर्न इसका जो बेंचमार्क है वो KSE 100 इंडेक्स है। अच्छा, और इसमें जो आपके डीलिंग डेज हैं ये उन्होंने लिख दिए हैं, मंडे टू फ्राइडे डीलिंग डेज होती हैं, वो हर एक के ये होते हैं। तो ये आपकी मेन चीजें इसमें उन्होंने आपको बता दी हैं। अच्छा, अब मैं नीचे आता हूं, इसमें जो सेकंड पोर्शन आपका होता है, इसमें इसमें वो आपको नेट एसेट वैल्यू दिखा रहे होते हैं कि जो कि नेट एसेट वैल्यू यूनिट की चल रही है वो उस वक्त इसकी चल रही है 159.83। और इसके साथ साथ इसकी जो चीजें और हैं वो मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं वो ही बताता हूँ, इसलिए कि इसकी रिपोर्ट में तो बहुत सारी चीजें होती हैं मगर जो मेन चीजें देखने की होती है, आपकी नैब आपके पास आपको पता चल गई। अब इसका जो रिटर्न है ना, अब जो इसकी परफॉर्मेंस फंड की, अब इसके ऊपर आते हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस जो है ईयर टू डेट का रिटर्न जो है वो है इसका 5.89, और इसका बेंचमार्क था 3.40। इसका मतलब है इसने बेंचमार्क से ईयर टू डेट ज्यादा ही रिटर्न आपको दिया है, ये है 5.89। अच्छा, इसके बाद अगर एक महीने का रिटर्न हम देखें, मंथ टू डेट रिटर्न, तो ये है 5.39%, यानी कि सिर्फ सितंबर का जो रिटर्न है वो 5.39% है। और इसका 180 डेज का रिटर्न आप देखेंगे तो वो है 24.15%। और इसका जो पूरे साल का 365 दिन का रिटर्न है वो है 84.52%। यहां से आपको पता चल रहा है कि एक साल जिन्होंने इसमें पैसा लगा के रखा तो उन्होंने 84.52 कमाया, जिन्होंने 6 महीने पैसा लगा के रखा 180 डेज, उन्होंने 24.15% कमाया, और जिन्होंने सिर्फ सितंबर में लगाया था पैसा उन्होंने 5.39%। एक महीने में आपका इतना रिटर्न इसमें आ गया, जो कि अच्छा रिटर्न काउंट हो सकता है। अगर आप इसको एनुअलाइज करेंगे, अगर यही रिटर्न रहता है तो ये तकरीबन आपका 12×5=60, तो अराउंड 63-64% बन जाएगा। मोर देन 60, 5.39% है। वैसे एनुअलाइज जो इनका पास का जो बता रहे हैं आपको 365 डेज का, वो 84.52% आपका बता रहे हैं। तो यहाँ आपको ये चीजें देखना जरूरी है, आपका रिटर्न भी इसमें पता चल गया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसकी एलोकेशन ऑफ फंड्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो इसमें ये बहुत क्लियर पिक्चर आपको फंड मैनेजर की रिपोर्ट में पता चल रही होती है कि इसने जो स्टॉक मार्केट में इसका सितंबर की पोजीशन जो है वो है 96.3%, और अगस्त में जो पोजीशन थी कंपैरेटिव दिखा रहे होते हैं, पिछला महीना भी इसमें आ रहा होता है, वो है 93.8%। इसका मतलब है कि इसने तकरीबन इसमें इंक्रीज किया है, 2.5 से 3% का इंक्रीज इसमें इन्वेस्टमेंट में, अपना इक्विटी में ज्यादा इसने इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, अब कैश इसके पास जो है पिछली बार पड़ा हुआ था अगस्त में 3.7%, और अब वो कम हो गया 2.3% हो गया, इसलिए कि यहां से निकाल के वो पैसा इक्विटी में उसने इन्वेस्ट कर दिया है। ऐसे थोड़े जो अमाउंट है इसकी रिसीवेबल्स में पड़ी हुई है 1.4%, और पिछली दफा था 2.5%। अब इसका रिसीवेबल जो है सिर्फ 1.4% रह गया। इसका मतलब आपने कुछ चीजें बेची हुई थी तो आपको मेंबर से जो भी है पैसे आने हैं, तो इस टाइप में जो रिसीवेबल्स होते हैं वो आप यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। तो ये टोटल आपका 100% हो गया। अब इसमें जो आपकी टॉप 10 इक्विटी की इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है वो एक एक करके वो इसमें डिस्कस करता है कि वो 10 होल्डिंग्स कौन सी हैं जिसमें इसकी इक्विटी में इसके अमाउंट लगी हुई है या इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। ये देखना बहुत जरूरी है कि इसके कौन से सेक्टर्स में ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि फौजी सीमेंट में जो है इसका 7.8% लगा हुआ है, और फिर इसके 3 बैंकों के नाम इसमें आ रहे हैं। बैंक अल फलाह में इसका लगा हुआ है 7.1%, हबीब बैंक में इसका लगा हुआ है 5.9%, और यूनाइटेड बैंक में लगा हुआ है 4.6%। तो इसका बैंकिंग सेक्टर में इसकी यहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है।
फिर इसका लगा हुआ है फातिमा फर्टिलाइजर में आपका लगा हुआ है तकरीबन आपका 4.3%, और आपका ओजीडीसी में इसका लगा हुआ है तकरीबन 4.2%, और ऐसे ही आपका फिर लकी सीमेंट में लगा हुआ है इसका 4.1%, और फिर सिस्टम लिमिटेड में लगा हुआ है 4%, और इंटरलूप लिमिटेड में लगा हुआ है आपका 3.8%, और एंग्रो फर्टिलाइजर में लगा हुआ है 3.3%। तो ये सारी आपको उसने बता दिया कि मेजर होल्डिंग इसकी कहाँ कहाँ लगी हुई है। अगर मैं अब इसको देखूं तो इसका तकरीबन बैंक्स में 25.4% लगा हुआ है, सीमेंट में तकरीबन 15.6% है, फर्टिलाइजर में तकरीबन 10% है, और आपके जो बाकी ये कुछ चीजें और हैं उसमें ये दिखा रहा है जो ग्राफ में होता है, वो फार्मा में भी इसके 9.5% लगे हुए हैं, और कुछ पोर्शन इसका टेक्सटाइल में भी है। जाहिर है इंटरलूप वगैरह टेक्सटाइल में आ गई सारी, तो 8.3% इसका टेक्सटाइल में भी लगा हुआ है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि इसके रिटर्न्स आइंदा कैसे रहेंगे। अब जाहिर है जब आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है इसमें जब भी आपका गिरेगा डिस्काउंट रेट, तो आपके इसमें फौजी सीमेंट्स वगैरह के शेयर जो हैं, फातिमा फर्टिलाइजर हुआ आपका, इनमें लकी सीमेंट हुआ, इसमें इन सब इंटरपूल भी आपका टेक्सटाइल आ गई, इन सब में जो आपका है इसमें जब इनकी मार्कअप इनको कम देना पड़ेगा तो इसमें आपको गेन मिलेगा, इनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी तो इनको फायदा होगा। हाँ, अब इसमें तीन अदद जो बैंक डले हुए हैं, बैंकों को मॉनेटरी पॉलिसीज है कुछ फायदा तो नहीं होगा, हाँ थोड़ी सी अर्निंग इसकी कम हो सकती है फ्यूचर में, मगर ये आपको पता है कि ये अर्निंग्स भी आगे जाके कम होंगी। अभी तो इनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हुई हुई हैं वो ऑलरेडी आपके 3-3 साल के पीआईबीज में हुई हुई हैं, लॉन्ग टर्म इनके डले हुए हैं, और पीआईबी के रेट्स गिर रहे हैं। तो जैसे आपके इंडिविजुअल को रिटर्न आपका अच्छा मिल रहा है, ऐसे बैंक्स को भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इनको अभी बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आने वाले वक्तों में भी ये बहुत जल्दी इनको ऐसा कोई खास मसला नहीं आएगा, बैंक्स अच्छा ही परफॉर्म करेंगे स्टॉक मार्केट में भी। और इस पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आइंदा कभी एक वीडियो उस पर भी बनाएंगे, तो इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि बैंकों के प्रॉफिट्स में कोई खास इंपैक्ट नहीं आएगा नियर फ्यूचर में। तो ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आप एक फंड मैनेजर की रिपोर्ट में देखना चाहिए। अब जरूरी है कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है तो आप देखेंगे इसमें कौन सी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है, इनका एनालाइज आप किस तरह कर सकते हैं, तो इसमें नॉलेज का होना तो जरूरी है। जब भी तो आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट का जो देखना आएगा कि मुझे इस वाले फंड में से, आप जब एक फंड को दूसरे फंड से कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें किस टाइप के शेयर्स हैं और किसी दूसरे फंड में किस टाइप के शेयर्स हैं, तो आप अच्छे फंड का इंतखाब कर सकेंगे। मगर उसको देखते वक्त आपको फंड एंड लोड, मैनेजमेंट फी, इसकी एलोकेशन ऑफ फंड, और किस कंपनी में इसके फंड लगे हुए हैं, ये 4-5 चीजें तो आपको बहुत जरूरी देखनी चाहिए। इसके साथ साथ इसके जो रिटर्न्स हैं उनको भी जरूर देखना चाहिए, फॉर द मंथ भी देखना चाहिए, और लास्ट आप ज्यादा से ज्यादा इसमें मेरे ख्याल से जो देखें वो पिछला 180 डेज भी मैक्सिमम है। वैसे तो आपका लास्ट एक मंथ का रिटर्न ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो करंट मार्केट चल रही है उसके बारे में आपको अंदाजा होता है कि ये क्या रिटर्न बना रहा है। अब पास्ट में अगर इसने 84% का रिटर्न बनाया तो वो पास्ट है, ये जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही हो। फ्यूचर के लिए आपको सिर्फ एक महीना जो करंट है उसी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आगे क्या परफॉर्म करेगा या मार्केट क्या परफॉर्म करेगी। जाहिर है पास्ट में इतना अच्छा रिटर्न तो बना है, इसलिए कि उस वक्त आपका जो इंडेक्स था वो 40,000 से तकरीबन 80,000 पर पहुंचा था, तो वो तकरीबन 100% का राइज था। तो यहाँ इन्होंने 84% के अराउंड अगर बनाया है, तो ये हर फंड की तकरीबन परफॉर्मेंस करीब करीब ऐसी ही रही है। मगर आप ये देख सकते हैं किसी फंड ने अगर सिर्फ 50 और 60% बनाया है और इंडेक्स ने परफॉर्म किया है 100% का गेन, तो वो उस फंड ने कम बनाया। तो ये आप देख सकते हैं, ये कंपैरिजन आप करके एक फंड के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसकी परफॉर्मेंस पास्ट में भी अच्छी नहीं रही है, जब इंडेक्स ने इतना गेन किया तो उसके बनिस्बत इसने कम गेन किया है, तो ये फिगर्स भी रिफ्लेक्ट करती हैं उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो ये देखना भी जरूरी है। तो आज हमने आपको फंड मैनेजर की रिपोर्ट के बारे में तफसील से बता दिया है, कन्वेंशनल के फंड मैनेजर रिपोर्ट के बारे में तफसील से बता दिया है, इसलिए कि बहुत ज्यादा चेंज तो दोनों की फंड मैनेजर की रिपोर्ट में नहीं होता। इस्लामिक और कन्वेंशनल में सिर्फ आपके जो है वहाँ इस्लामिक जो इन्वेस्टमेंट और शेयर है वो कंपनी आपकी इस्लामिक होंगी, बाकी चीजें तो तकरीबन वहां पे भी इसी तरह की होती हैं। मगर हम एक आपको फंड मैनेजर इस्लामिक की भी रिपोर्ट इंशाल्लाह डिस्कस जरूर करेंगे ताकि उसके बारे में भी कुछ जो चीजें हैं वो आपको पता चल सके।
इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी मैसेज के साथ कि आप हमारी वीडियोस को पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को प्रेस करें और लोगों से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।